और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जो 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उन वोटिंग को लेकर परसेंटेज और पोलिंग बूथ पर क्या है इंतजाम, कौन से बड़े चेहरे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं, खास आवाम की क्या है मांग, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं पोलिंग सेंटर्स पर, लगातार हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं शैलेंद्र पटेल, किरण बघेल और के शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। उनसे भी बातचीत का सिलसिला हम जारी रखे हुए हैं और उनसे भी रिएक्शन लेंगे, जानेंगे कि अभी तक का जो मतदान हुआ है वो कैसा लगा और क्या चल रहा है, कितना अंदाजा भी है कि लोगों की जो भावनाएं हैं इस बार उन भावनाओं पर पूरा उतरेगा, क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। इस पर अभी मतदान प्रतिशत अपने दर्शकों को हम दिखा दें कि 13.57 अभी तक सीधी में मतदान प्रतिशत अभी तक लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है और वोट परसेंटेज जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इस बात की हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज है दिखाने के लिए, ये बताने के लिए काफी है कि आपको वोट करने के लिए न सिर्फ ये वोटिंग परसेंटेज प्रेरित कर रहा है, बल्कि आप देखिए शेडोल में अगर तो 14.49% तक मतदान अब तक हो गया है। बहुत ज्यादा समय अभी नहीं हुआ है और अभी काफी समय बाकी है, तो ये आप ध्यान रखें कि ये वोटिंग परसेंटेज अभी एक्सेलरेट होगा और चुनाव आयोग की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो व्यवस्थाएं अब तक पूरी तरह से खरा उतर रही हैं। इस वोटिंग परसेंटेज को देखकर लग रहा है, और जबलपुर जो कि 13.5% तक मतदान अब तक कर चुका है, क्योंकि यहां पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का मिला जुला एक संयोग है। इस लोकसभा क्षेत्र में मंडला की सीट की अगर हम बात करें तो बड़े और दिग्गज चेहरे इस बार इस चुनावी मैदान में यहां से हैं। 16.39% तक मतदान अब तक हो चुका है और ये आंकड़े लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जानकारी। और इसके अलावा जो और कुछ लोकसभा सीटें जिसमें हम बालाघाट की अगर बात करें तो कुछ एरिया इसका नक्सल प्रभावित भी है, उसके बावजूद 14.39% तक मतदान यहां के मतदाताओं ने कर दिया है। और छिंदवाड़ा वासियों ने तो पहले मतदान फिर जलपान की नीति से ही शुरुआत की थी और वोटिंग शुरू होने से पहले ही वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचने लगे थे। छिंदवाड़ा में 15.5% तक मतदान लोगों ने कर दिया। बस्तर की कमलनाथ जी। और रही बात टक्कर की, टक्कर क्या है, विकास है। जहां हम बोले मोदी जी की सरकार के कारण जो लोगों में अभी योजना नहीं पहुंची, तो मैं कोशिश करूंगी कि जीतने के बाद वो सारी योजनाएं छिंदवाड़ा में आए। जनता बंटी साहू को क्यों चुने, क्या लगता है वजह? विकास के लिए, और 365 दिन तो वो यहीं रहते हैं, हम लोग बाहर नहीं रहते, हम लोग यहीं के। आज कमलनाथ सुबह कह रहे थे कि यहाँ पर धनबल बाहुबल का चुनाव है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया और प्रशासन बंटी साहू को मदद कर रहा है। इसके पहले जब आपकी सरकार थी तब ये इन शब्दों का उपयोग शायद आप नहीं करते थे, तब तो पूरी तरह धन बल का उपयोग करने के बावजूद आप कहते हैं आप कर रहे हैं और दूसरे पे अपनी षड्यंत्र को रच रहे हैं कि वो कर तो वो रहे हैं और नाम बीजेपी का लगा रहा है। बीजेपी सिर्फ जो पैसे बांटती है या 1250 पैसे बांटती है वो विकास के लिए बांटती है, ना कि दारू पिलाने के लिए। इस बार महिलाओं पर केंद्रित है चुनाव का, या महिला वोटर्स की अहम भूमिका है? महिलाओं की बहुत अहम भूमिका है। महिलाएं तो हमेशा भूमिका में रही हैं, जिसके कारण इस बार तो यह है कि माँ भगवती से मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगी कि सारी जो मातृशक्ति हैं उनसे मैं बार बार अनुरोध करना चाहूँगी कि सिर्फ विकास के लिए आप 3 नंबर के कमल के फूल के बटन दबाएं। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी है तो गारंटी है। आपको लगता है इस बार कमलनाथ का घर ढह जाएगा इस बार छिंदवाड़ा में? हाँ, कमज़ोर हो चुका है इसलिए ढह जाएगा। तो देखिए, ये बंटी साहू की धर्मपत्नी जो कि कह रही है कि इस बार कमलनाथ का गढ़ ढह जाएगा क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, छिंदवाड़ा। थे शैलेंद्र हमारे सहयोगी बात कर रहे थे। विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी धर्मपत्नी हैं और उनका ये कहना है कि इस बार लोगों ने जो तय किया है वो करके रहेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ का लोकल प्रतिनिधि चाहिए, यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि चाहिए, हम यहीं रहते हैं। तो बात बात में उन्होंने आरोप भी लगाया और अपनी बात भी कह गई। बहरहाल ये सारी जो बातें हैं ये जनता जनार्दन तय करेगी। आपने अपने तरफ से जो प्रयास करना था आपने कर दिया, अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है। आज छिंदवाड़े की जनता डबल इंजन की सरकार के साथ जाना चाहती है, डॉक्टर मोहन यादव के साथ जाना चाहती है। मोदी जी ने देश में परिवर्तन लाया, अब छिंदवाड़ा उस परिवर्तन को देखना चाहती है। 45 वर्षों का परिवारवाद, सामंतवादी
धन बल की राजनीति और षड्यंत्र की राजनीति को मिटा करके भारतीय जनता पार्टी को साथ देना चाहती है। और जो षड्यंत्र अभी हुआ, जो षड्यंत्र छिंदवाड़ा की जनता ने बहुत बार देखी है, जो प्रतुल चंद जी के साथ हुआ, जो प्रहलाद जी के साथ हुआ, वो फिर हुआ, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है, मेरे बुजुर्गों का मेरे को आशीर्वाद प्राप्त है। तो षड्यंत्र जैसे ही होना था उसके पहले कमलनाथ जी के निज सचिव आर के मिगलानी का वीडियो आ गया और किस तरीके से छिंदवाड़ा की जनता के साथ कर रहे हैं। आप लोग के चैनल, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे एबीपी न्यूज़ हो, और दूसरे आपके भी शायद आपके चैनल के नाम से भी उन्होंने डब करके आपकी रिपोर्ट को डब करके, फर्जी वीडियो डब करके उसमें जो खबरें चलाई, अब छिंदवाड़ा की जनता समझती है। और छिंदवाड़ा की जनता इस बार जवाब लेने जा रही है। जो आदिवासियों को गद्दार और बिकाऊ कहा गया नकुलनाथ जी के द्वारा, जो आदिवासी 3-3, 4-4 दिन भूखा रहता है, घास की रोटी बना के खा लेता है, उसको आप गद्दार और बिकाऊ कह रहे हो। शर्म करिए नकुलनाथ जी, आप पैसा बांट के, शराब बांट के 10-10 साल के बच्चों को शराब बांट रहे हैं। हमारी छिंदवाड़ा की पीढ़ी मत बर्बाद करिए। आपके पिताजी ने शराब बांट के 3-3, 4-4 पीढ़ियां बर्बाद कर दी, आप मत करिए, मैं विनती करता हूं। कमलनाथ कह रहे हैं कि धन बल और बाहुबल का चुनाव प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। नकुलनाथ जी क्यों नहीं बोलते? नकुलनाथ जी सामने क्यों नहीं आ रहे मीडिया के सामने? क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनके मन में तो आदिवासियों पर इतनी नफरत और जहर भरा है। वो चुनाव हार चुके हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ से साफ हो चुके हैं। वो उन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया। नकुलनाथ जी आए, बोले इस बार छिंदवाड़ा की जनता नकुलनाथ जी के 5 साल के फ्लॉप कार्यकाल का जवाब देने जा रही है और मोदी जी का साथ। अमित शाह है बीजेपी की टॉप लीडरशिप, लेकिन फिर भी कांग्रेस विश्वास में कि वो जीतेगी। वो विश्वास में है नोट तंत्र के, वो विश्वास में है शराब तंत्र के, वो विश्वास में है षड्यंत्र का, लेकिन वो अंधेरे में है। छिंदवाड़ा की जनता अब ना पैसों में आने वाली है, ना शराब में आने वाली, ना षड्यंत्रों में फंसने वाली है। वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है, मोदी जी का साथ दे रही है। तो अगर बंटी साहू जीतते हैं तो क्या? सबसे पहला काम मैं आदिवासियों को सम्मान के लिए, जो उनकी आन बान शान का प्रतीक है, पीला गमछा बांध के संसद में जाऊँगा। छिंदवाड़े में जो प्रकृति ने बहुत कुछ दी है, तामिया, पतालकोट, हमारा पेश नेशनल पार्क यहाँ से लगा हुआ है, 5-5 बड़ी नदियाँ जो करोड़ों लोगों को पानी पिला रही है। इन सब चीज़ के हम लोग उपयोग करते हुए छिंदवाड़े में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। छिंदवाड़े में 50,000 युवाओं को रोजगार मिल सके, ऐसे उद्योग धंधे हम लोग स्थापित करवाएंगे। देखिए, बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू जिन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी को वो पूरा करेंगे और पीला गमछा बांधकर अगर जीतते हैं तो संसद में जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 8। तो प्रतिक्रियाओं का भी दौर लगातार जारी है। हमारी सहयोगी अंशिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंशिका, अब तक जो वोटर्स के रिएक्शन है और जो प्रत्याशियों के रिएक्शन है उसमें थोड़ा फर्क जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जो वोटर्स हैं वो उम्मीद लगा के रखे हैं कि हमारा जो वोट है वो हम एक ऐसे व्यक्ति को दे ताकि वो हमारी परेशानियों को समझ पाए, जो हमारी उम्मीदें हैं उसे पूरा कर पाए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, युगल तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, कुछ व्यूज और कुछ अपने दिल की बात वोटर्स करते हुए नजर आ रहे थे, आपको क्या लगा सुनकर, क्या कहेंगे? जो है अपने विकास के लिए मतदान कर रहे कहा जा सकता है। जैसे गरीब क्षेत्र में आपने जो दिखाया है कि नंगे पैर यदि गर्मी में यदि मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच जाता है तो आम लोगों को समझना चाहिए, नेताओं को खासकर समझना चाहिए, जिसके लिए भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार आप देखेंगे भ्रष्टाचार के विषय सामने आते रहे हैं। ये तमाम विषय जो है पीएससी घोटाले की बात आती है, युवाओं की जब बात आती है तो इस प्रकार से पेपर लीक के मामले को प्रमुखता से बात आती है। युवाओं के आप कैरियर की जब बात करते हैं तो शिक्षा की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य की क्या आवश्यकता है। आज भी नक्सली घटना होता है तो जगदलपुर बस्तर से एयरलिफ्ट करके जवानों को रायपुर लाना पड़ता है। तो ये स्वास्थ्य की स्थिति है। कहने का मतलब ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट की क्या स्थिति है। विकास को देखिए, नगरनार स्टील प्लांट अभी बस्तर में शुरू हुआ है, खनिज संपदा से परिपूर्ण है, तो वहां पे वनोपज के लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट और इस प्रकार से जो 50,000 रोजगार देने की बात नगरनार स्टील प्लांट के माध्यम से की जा रही है। महिलाओं की बात कही जा रही है। यदि महतारी वंदन की बात करें तो उसकी, या लाडली बहना की बात करें, कि महिलाओं के मतलब महंगाई एक विषय है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं राहत देने की बात सरकार के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा कही जा रही है। कांग्रेस की ओर से भी इसी तरह से बातें कही जा रही है कि कांग्रेस 1 लाख रुपए महिलाओं को यदि देने की बात कह रही है, तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ ये जो गरीबी क्षेत्र में आवास की जो समस्या है, पेयजल, शुद्ध पेयजल आप उपलब्ध नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की बात है, जो वनोपज है उसके वाजिब मूल्य की बात है, समर्थन मूल्य की बात आ रही है, किसानों को
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो लागत मूल्य है उससे कितना गुना अधिक दे रहे हैं? क्या समर्थन मूल्य अपर्याप्त है जिसके चलते हुए छत्तीसगढ़ में आज 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य देना पड़ रहा है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जनता विकास के मुद्दे को समझ रही है, और जो लोग बार बार कह रहे हैं कि शराब के नाम पर या अन्य किसी लालच के नाम से मतदान लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी संख्या बहुत कम धीरे धीरे घटती जा रही है, और लोग जो अपने विकास के लिए अपने अधिकार के साथ कर्तव्य को भी समझ के जिस तरह से मतदान केंद्र में है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए। बिल्कुल, शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, विवेक बंटी साहू को आपने सुना, छिंदवाड़ा से पहले पिता के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे और अब पुत्र के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, और बड़े गंभीर आरोप, बहुत बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, जिसमें धनबल, बाहुबल और शराब का वितरण और ये बहुत सारी बातें। उनके धर्मपत्नी भी उसी भाषा शैली में बात कर रही थी। ये छिंदवाड़ा की सीट, ये नकुलनाथ, कमलनाथ और बंटी साहू के बीच कहीं उलझ कर रह गई? जनता के मुद्दे यहां पर क्या पीछे रह गए? देखिए, बड़ा अच्छा आपने आशीष जी प्रश्न पूछा है। शैलेंद्र जी वहां पे अभी दोनों प्रत्याशी और उनकी धर्मपत्नी से उन्होंने बात की, निश्चित रूप से उनका काम कर रहे थे, लेकिन एक बात आप भी समझते हैं अंशिका जी और आशीष जी कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय मैं शैलेंद्र माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे सहयोगी युगल जुड़ गए, इस बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए। युगल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? क्या अभी अपडेट मिल पा रहा है? वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है या धूप होने की वजह से कुछ विराम दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं जिस मतदान केंद्र में हूं वहां की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, और आप देखिए यहाँ पर मतदान केंद्र में बाकायदा शेड है वो लगाया गया है और काफ़ी तेज धूप है, और इसकी वजह से जो मतदाता है वो भी बिल्कुल थोड़ा लेट से जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। अगर हम पूरे मतदान केंद्र में परसेंटेज की बात करें तो अब तक जो 12.2 जो 9 बजे का जो आंकड़ा है, क्योंकि ये रिमोट एरिया है, बस्तर का जो आंकड़ा है थोड़ा लेट से मिलता है, तो यहाँ पर मतदान हुआ है। और जो सबसे अधिक अगर बस्तर विधानसभा में 17.5% मतदान हुआ है, अस्कोंटा है वहां पर 6.7 और बीजापुर 7.8, नारायणपुर 13.49, दंतेवाड़ा 14.34 और जगदलपुर में 14.53 और चित्रकूट में 10.27% वोटिंग है वो अब तक हो चुका है। मतदाता लगातार आ रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो टेम्परेचर काफी बढ़ रहा है, तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास है वो पहुंच रहा है, और यही वजह है कि एक बड़ी खबर बता देते हैं, बीजापुर में सीआरपीएफ जवान घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सेल फटने से जवान घायल हुए हैं, गलती से यूबीजीएल सेल फटा, घायल जवान का प्राथमिक उपचार जारी है। मतदान केंद्र की सुरक्षा में ये तैनात थे। उसूर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, अभी तक हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से वोट चल रहे हैं, लेकिन बीजापुर में एक सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, ये यूबीजीएल सेल के फटने की वजह से घायल हुआ जवान, और ये जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि उसूर थाना क्षेत्र का यह घटनाक्रम है, जहां पर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा में लगे हुए जवान को यूबीजीएल सेल फटने की वजह से चोट आई है और उसे इलाज के लिए ले जाया गया है। हालांकि ऐसी गंभीर स्थिति वाली कोई अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। राहत की बात यह है कि मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और घायल जवान का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। मतदान केंद्र में सुरक्षा में तैनात जवान के चोट आई है, उसूर थाना क्षेत्र से ये पूरा मामला, और सुरक्षा में लगे हुए जवान का यूबीजीएल सेल फटने की वजह से चोट आने की जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि इस बीच लगातार जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और घायल जवान का प्राथमिक उपचार जारी है, और ऐसे में मतदान केंद्र की सुरक्षा में वो तैनात थे। दिनेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्या हुआ वहां पर, और अभी कैसी स्थिति है घायल जवान की? जी दिनेश, ये एक्सीडेंट पता है, घायल जवान का प्राथमिक किया जा रहा है। दिनेश, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल घायल जवान का इलाज चल रहा है। और दिनेश गुप्ता से फिर बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंशिका, जो इस बीच जानकारी मिली, इसमें राहत की बात यह है कि जवान को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है।
और साथ ही प्राथमिक उपचार देने के बाद स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी ले जाया जाएगा और मतदान जो है वो सुचारू रूप से जारी है। तो आप अगर यहां पर देखें तो खून पसीना लगा हुआ है, व्यवस्था प्रशासन लगा हुआ है, हर कोई आपके एक मताधिकार का संरक्षण करने के लिए, उस अधिकार का संरक्षण करने के लिए लगा हुआ है। तो यह अधिकार अब आपका कर्तव्य बन जाता है और यहां पर चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, जो भी हो, गर्मी का मौसम हो, कांकीर्ण मार्ग हो, लेकिन उसके बाद भी इसी मार्ग पर चलते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। ऐसी घटनाएं प्रेरित करती हैं। जो जवान जान की बाजी लगाकर सुरक्षा में तैनात खड़े हैं, उनके लिए भी, उनके द्वारा भी देश की खुशहाली के लिए सेवा दी जा रही है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वोट करें। बिल्कुल, 4 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कमलनाथ की, नकुलनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं, विवेक तनखा की तस्वीर आप देख रहे हैं और भारती पारधी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं कुछ सीटों से, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं जो वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जब वो पहुंचे और साथ ही शहडोल से भी प्रत्याशी फुंदे लाल की भी तस्वीर आपने देख ही ली थी, उन्होंने वोट डाल दिया है। विवेक बंटी साहू की तरफ से भी वोट डाल दिया गया है। तो ये वो तमाम दिग्गज हैं जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने वोट डाल दिया है। आप भी निकलिए, वोट कीजिए, वोट डालने के बाद सेल्फी जरूर भेजिए। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश हर वोटर की तस्वीर दिखाएगा क्योंकि वोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, शैलेंद्र पटेल हमारे साथ लगातार जुड़े। शैलेंद्र जी, बीच में रह गई थी आपकी बात, छिंदवाड़ा वाले सवाल पर आप कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद अगर बंटी साहू ये कहें कि वहाँ पे इस तरह का उपयोग हो रहा है तो आपके प्रशासन क्या कर रहा था, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा था? अब तो ये तो बच नहीं सकते कि सरकार कर रही है। विपक्ष में रहते हुए तो आरोप लगते हैं कि प्रशासन का सहयोग मिल रहा था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि विपक्ष में होने के बाद प्रशासन ही विपक्ष का सहयोग कर रहा था। ये झूठे इल्जाम लगाना आप बंद कीजिए, क्योंकि आपने छापा मारा, क्या मिला? आप नीलेश उइके के फार्म हाउस पे, उनके घर पे विधायक के गए और उनके 3-3 गांव में आपने छापामारी करी, कुछ नहीं मिला, नीलबटा सन्नाटा। सब झूठे आरोप मरना, षड्यंत्र रचना, इससे चुनाव जीतना ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप दूसरी और आप कहीं ना कहीं हम सभी लोग ये मानते हैं कि छिंदवाड़ा में जिस तरीके से काम हुआ, जिस तरीके से रोजगार दिए गए, छिंदवाड़ा में नहीं पूरे देश में छिंदवाड़ा के लोगों का काम हुआ है, वो एक अभूतपूर्व है, एक एग्जाम्पल सेट करने वाली बात है। आप उसको तो नकार नहीं सकते। और आप कहेंगे कि शराब पिला के आप चुनाव जीत रहे हैं, तो जो वहां पर इंडस्ट्रीज आई हैं, जो वहां पर रोजगार हुआ है, क्या वो शराब के कारण हुआ है क्या? तो ये अब कुछ सोच समझ के हम इल्जाम लगाइए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। जनता सब समझती है। जिन लोगों को रोजगार मिला है, जो लोगों को फायदे मिले, वो तो सब चीजों को जानते हैं। आप सबने भी कहीं ना कहीं उस चीजों को महसूस किया होगा। हमारे रिपोर्टर हैं, आपने भी कभी कवर करने के लिए गए होंगे कि किस तरीके से एक लोकसभा क्षेत्र में विकास होता है, वो एग्जाम्पल सेट है। तो ये सब बातें मनगढ़ंत जैसी लगती हैं। और बंटी साहू जो बार बार अपने आप को पाक साफ और उन षड्यंत्रों की बात करते हैं कि किस तरीके की चीजें उनके ऊपर इल्जाम समय समय पे लगे हैं, ये भी हम सब जानते हैं। आज चुनाव के मौके पे उन सब बातों को करने का विषय नहीं है कि उनका क्या है और क्या नहीं है, लेकिन हमें इस बात को देखना होगा कि हमें देश को कहां लेके जाना है, रोजगार पे कहां लेके जाना है। अब मैं अभी आपके चैनल पे ही देख रहा था कि जो लाइन में महिलाएं लगी थी, वासु कवर कर रहे थे, किस तरीके से तीनों महिलाओं की अलग अलग प्रायोरिटी थी। एक ने कहा कि मेरी पेंशन 1000 रुपए होना चाहिए, एक ने कहा कि मुझे आवास मिलना चाहिए, कोई और होगा तो वो कहेगा कि मुझे रोजगार मिलना चाहिए। इस देश में हम सबकी प्रायोरिटीज अपने अपने हिसाब से, युवाओं को रोजगार की बात है, किसान के पास जैसे भी आए सामने, लेकिन आप देखिए ना, लास्ट में मुख्यमंत्री जी की तरफ से 5 बार से ज्यादा रैलियां की गई, रोड शो किया गया। आखिरी वक्त में छिंदवाड़ा में अमित शाह ने जाके रोड शो किया। चुनौती है, तभी तो सारे धुरंधर मैदान में नजर आ गए। चुनौती भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगती तो क्यों जाते अमित शाह जी? मुख्यमंत्री जी लगातार 10 दिन क्यों रहते हैं, 2 रातें वहां क्या निकलते हैं? कहना कुछ और है, लेकिन उन्हें मालूम है कि तस्वीर एक और है। तस्वीर यह है कि राहुल गांधी नजर नहीं आए। सवाल यह है कि सोनिया गांधी चलिए ठीक है स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ सकती थी, लेकिन और बड़े नेता आ सकते थे यहां पर। वहां पे कमलनाथ जी पर्याप्त थे, वो पूरा चुनाव वहां पर देख रहे थे और वहां पे उनकी आवश्यकता उस तरीके से नहीं लगी क्योंकि वो खुद ही अपना पूरा मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए मैं आपके पास लौटूंगा, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ये तस्वीरें जो इस वक्त हमारे दर्शकों को ये उत्साहित कर देने वाली तस्वीरें हैं और ये देखिए संस्कृति, जो बस्तर की संस्कृति है उसकी एक झलक यहां पर दिखाई दे रही है। पोलिंग बूथ पर बनाए गए सेंटर्स हैं, वहां के पारंपरिक वाद्य यंत्र और पारंपरिक शैली से निर्मित घर और ये वहां के आदिवासी जो वेशभूषा है वो भी दर्शाने का कटआउट के माध्यम से प्रयास किया गया। ये खूबसूरत तस्वीरें हैं और यहां पर देखिए संदेश दिया जा रहा है, मुझे गर्व है
वोट करने पर, भारतीय नागरिक होने पर जो ये तस्वीरें अंशिका, ये निश्चित रूप से देश भर में जाने के बाद लोगों को प्रेरित करेंगी वोट करने के लिए। जितने भी वोटर्स यहाँ पर आएंगे, सबसे पहली बात तो वो इतना अट्रैक्ट होंगे इस पूरे चित्र से, कटआउट से, सारी चीजों से, और हर कोई चाहता है कि एक सेल्फी वोट के बाद जरूर ले, और जब वो सेल्फी ले और पीछे बैकग्राउंड बस्तर से जुड़ा हुआ हो तो और भी ज्यादा खास वो सेल्फी हो जाती है। इसलिए और वोटर्स को भी लुभाने के लिए, वोटर्स को जागरूक करने के लिए उनके लिए कुछ खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, और लगातार न्यूज 18 भी तमाम वोटर्स के चेहरे दिखा रहा है जो वोट डाल रहे हैं, और उंगली पर लगे निशान के साथ आप मतदान केंद्र बनाया है। देख सकते हैं ये सेल्फी जोन बनाया गया है। यहाँ पर बाकायदा आदिवासी जो कल्चर है उसके रूप को दिया गया है, और यहाँ पर जो मतदान कर आ रहे हैं और यह सेल्फी ले रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि ये मुखौटा है, ये पारंपरिक जो चीज़ें हैं इसको लगा के सेल्फी ले रहे हैं। इस प्रकार जो बस्तर के जो लोग हैं मतदान कर अपना सेल्फी जो लेते हुए मैसेज दे रहे हैं बाकी लोगों को कि आप भी घर से निकलिए और मताधिकार का प्रयोग करिए। सहयोगी इमरान के साथ श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, और बस्तर में देखिए दुल्हा दुल्हन यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने वोट डाल दिया है, और वो यही अपील कर रहे हैं बाकियों से भी कि वो भी वोट डालें। सीधी की तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी में दुल्हा दुल्हन का जोड़ा शादी के तुरंत बाद वोट देने के लिए पहुंचा, और वोट देने के बाद दुल्हा दुल्हन ने लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस महापर्व पर मुझे ऐसा लगा कि जो कार्यक्रम हम जो उत्सव मना के आ रहे हैं वो इससे बड़ा भी उत्सव हो सकता है, वो है मतदान। क्योंकि ये हमारे जीवन में खुशियाँ निरंतर आती रहती हैं, और हमें वोट डालने का मौका 5 साल में मिलता है, और 5 साल का हमारा एक वोट हमारे देश के लिए एक निर्णायक भूमिका अदा करता है कि हमारा देश किस दिशा में जाए। तो कितना भी जरूरी काम हो, काम निपटाने से पहले या निपटाने के बाद वोट जरूर करें, और अगर आप वोट करने जा रहे हैं तो एक सेल्फी लेकर के नंबर फ्लैश हो रहा आप उस पर हमें भेज सकते हैं, हम वो तस्वीर आपके अपने टीवी स्क्रीन पर जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हर एक वोट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बने रहिए हमारे साथ, ये मेगा कवरेज जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है वोटरों में। तो ये तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कहां से जुड़ेगा। जबलपुर, सीधी, मंडला, शहडोल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बस्तर से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे साथ में। देखिए बालाघाट से हमारे तमाम सहयोगी साथ जुड़ेंगे, और साथ ही वो अब तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे, अपडेट भी देंगे। ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो आज पूरे दिन टेलीविजन पर नजर आने वाले हैं, और साथ ही अपडेट के साथ वो आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो कि तैयार है, सीधे ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, और यहां से पोलिंग बूथ पर क्या चल रहा है, वोटर्स का क्या कहना है, सुबह सुबह कौन सा बड़ा नेता पहुंचा है, मतदान केंद्र किसने पहले वोट डाला, ये तमाम तस्वीर आप तक ये हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। बस्तर हो या फिर जबलपुर हो, सीधी हो, मंडला हो, शहडोल हो, बालाघाट और छिंदवाड़ा, यहां पर कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, और हर अपडेट सबसे पहले हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज पहला चरण बस्तर में आज वोट डाले जाने हैं, किस तरीके का माहौल, क्या तैयारियां, वोटरों से आपने बातचीत की, क्या कहना है उनका? ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। बात करेंगे डिंडौरी की, जहां मतदान को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है, और नर्मदा नदी के पार वोटर्स मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो भारी उत्साह है वोटरों में, और वोटर्स लगातार पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र, वोट डाल रहे हैं। सलैया मतदान केंद्र पर वोटर्स पहुंच रहे हैं और पैदल नदी पार कर पहुंच रहे हैं, तो कोई तो पगडंडी के जरिए मतदान केंद्र पहुंच रहा है वोट डालने के लिए। तो अब आप ये देखिए दूसरी तस्वीर, जो नदी पार कर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। 2 किलोमीटर पैदल चलकर वोटर्स वोट डालने के लिए मतदान केंद्र जा रहे हैं।
और ये तस्वीर काफी ज्यादा प्रेरित करने वाली, जागरूक करने वाली तस्वीर, और अपील है आपसे कि आप भी घर से बाहर निकलिए, ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ज्यादा जरूरी है। आशीष मौजूद हैं। शैलेंद्र जी से बातचीत हो रही थी। शैलेंद्र जी, यही तस्वीरें, यही परिस्थितियां, यही दूल्हा दुल्हन जब वोट करने जाते हैं तो ये एक आकर्षण तो पैदा होता ही है, साथ ही एक संदेश मिलता है लोगों को कि लोकतंत्र के प्रति जो श्रद्धा है उसका होना भी बहुत जरूरी है। सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को न सिर्फ फॉलो करना बल्कि इसे मजबूत भी करना है। वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना, शैलेंद्र जी, अब ट्रेंड बदल रहा है। पहले जब वोटिंग ज्यादा होती थी तो कहा जाता था कि सत्ता के विरोध में लहर है, लेकिन अब कहा जाता है कि सत्ता का समर्थन करने के लिए प्रो इनकम्बेंसी का असर यह है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? देखिए मैं दो बातें हैं आशीष जी आपके सवाल। पहला तो जो दूल्हे दुल्हन जाते हैं निश्चित रूप से प्रेरणा देते हैं, और कुछ जो तस्वीरें आती हैं जो अगर नदी से पैदल जा रहे हैं तो हम लोगों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, कि कम से कम उनको जाने के लिए इस तरह के रास्तों से नहीं जाना पड़े, या जो हमारे देशवासी जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनकी समस्याएं दूर हों, ताकि जिस चीज़ के लिए वोट देने जा रहे हैं वो हक उनको मिल सके। ये प्रेरणा हम राजनेताओं को लेना चाहिए, सत्तासीन लोगों को लेना चाहिए, और निश्चित रूप से उनको प्रयत्न करने चाहिए कि वो जो आकांक्षाएं हमारे देशवासी रखते हैं हम राजनेताओं से, कि अपने कामों से अपने देश को हम आगे बढ़ाएं, विकास करें, और जो मूलभूत आवश्यकता उनकी पूर्ति करें। दूसरा जो सवाल आपका था आशीष जी, अंकिता जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वोटिंग परसेंटेज के रिजल्ट्स जो आए हैं ये निश्चित रूप से बात सही है कि पहले के मुकाबले लोग वोटिंग ज्यादा करने लगे हैं। इसमें चुनाव आयोग के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों के अंदर जो जागरूकता बढ़ी है, तीनों का मिला जुला असर है। जिस तरीके से लोगों के अंदर ये आया कि नहीं हमें वोट देना चाहिए, शिक्षा का स्तर हमारे एक बात मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, जिस शुचिता से आप बात कर रहे हैं, अगर ये हर राजनेता में हो और खास करके कांग्रेस के नेताओं में हो, तो मुझे लगता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही की अपनी भूमिका में कुछ सुधार की उम्मीद जरूर नजर आती है। अमूमन जैसी बात आप कर रहे हैं ऐसी बात भी आजकल राजनेता बहुत कम करते हैं। मैं ये खुल करके आपके लिए बारे में कहना चाहूंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, और शुचिता की हम उम्मीद करते हैं कि सभी राजनेताओं में ये बनी रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मतदान क्रमांक 130 पर। मैं अपने सहयोगी मनीष से कहूँगा कि वो दिखाए मतदान केंद्र में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर तैनात किया गया है सुरक्षा बल के जवानों को। सबसे खास बात यही है कि बेहद ही सेंसिटिव मतदान केंद्र है बस्तर का, और लगभग 80,000 ये फोर्स है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। अब से कुछ देर पहले ही मॉक पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है, और आप देख सकते हैं अब पूरे मतदान दल जो है, अधिकारी हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं और तैयार है। तो ये साफ कहा जा सकता है कि मतदाताओं का इंतजार है। 7 बजे से यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो नहीं आए गए हैं, नहीं पहुँचे हैं, और लेकिन कुछ देर बाद एजेंट हैं। अगर आपके ये पूरी प्रक्रिया है मतदान की यहाँ पर चलाई जाएगी। अगर हम बस्तर लोकसभा के पहले जो चरण में जो मतदान हो रहा है उसकी बात करें तो 8 लोकसभा का जो सीट है उसके जो मतदाता है वो अपने लोकसभा के उम्मीदवार अपने अपने एमपी सांसद हैं वो चुनेंगे। आज 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, हमारे सुरक्षा बल के जवानों को चप्पे चप्पे पर लगाया गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, 2 हेलीकॉप्टर है और हेली एम्बुलेंस की भी यहाँ व्यवस्था की गई है
ताकि अगर किसी तरह की अप्रिय स्थिति होती है तो उनसे निपटा जा सके। कुल मिलाकर ऐसा है कि तमाम जो प्रक्रिया है पूरी तरह से जो है निर्भीक और निष्पक्ष मतदान कराने की तैयारी यहाँ पर की गई है। लगभग 150 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर पहले कभी वोटिंग नहीं हो पाती थी। उन बूथों को शिफ्ट किया गया है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर हमारे मतदान दल को पहुंचाया गया है। मतलब यही है कि आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर सुदूर वनांचल क्षेत्र होने की वजह से, बीहड़ क्षेत्र होने की वजह से वहां के लोग मतदान जो नहीं कर पाते थे, उन्हें भी इस बार मतदान कराने की पूरी तैयारी की गई है। और उन स्थानों पर जो पहुंच हुई है वहां भी हमारे मतदान दल के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है बस्तर का काफ़ी